नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। एकनाथ शिंदे जो बीजेपी एनडीए में सहयोगी हैं, उन्होंने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बगावत कर दी है। किस तरीके से, आगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए में चल रही बगावत के बीच अब अजीत पवार ने भी बीजेपी से बगावत कर दी है और बीजेपी से अलग चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। और वोटिंग से पहले ये बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार ने जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी से अलग चुनाव प्रचार शुरू किया है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर अपने बागी कई नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। कौन से ये नेता हैं जिनको पार्टी से निलंबित किया गया है, ये आगे इनके नाम भी बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भाजपा सांसद के खिलाफ खबर छापना एक पत्रकार के लिए भारी पड़ गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा सांसद के खिलाफ प्रकाशित खबर के आरोप में पुलिस ने एक पत्रकार को गिरफ्तार किया है। किस तरीके से, आगे ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एमएनएस पार्टी के नेता राज ठाकरे ने एक बार फिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की धमकी दी है। इनकी धमकी के बाद अब पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरीके से चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग सिर्फ मस्जिद, मुसलमान और नमाज को टारगेट कर रहे हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास इजराइल के बीच और हिजबुल्लाह इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की जनता साफ तौर पर सड़कों पर उतरी हुई है। तो वहीं एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि इजराइल के लिए हमास और हिजबुल्लाह उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खुद नेतन्याहू है। इसको लेकर के सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल का हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा हमला, 20 से ज़्यादा ठिकानों पर अटैक करके 60 से ज़्यादा बेकसूर लोगों को इजराइल की सेना ने ख़त्म कर दिया है लेबनान में। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले बीजेपी के अंदर बगावत तेज हो चुकी है। बीजेपी के अपने सहयोगी दल बीजेपी से अलग लाइन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। खबर स्क्रीन पर आप देखिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं पर अघाड़ी धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में सीधे तौर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत की है। इस शिकायत के बाद देखा जा रहा है कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं के सुर बदल गए। बताया जा रहा है कि शिंदे माहिम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा अमित ठाकरे को कथित समर्थन दिए जाने से नाराज है। शिंदे गुट ने माहिम विधानसभा क्षेत्र से सदा सवर्णकर को उम्मीदवार बनाया है। एमएनएस ने इस जगह पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को मैदान में उतारा है। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में महायुति को बिना शर्त समर्थन दिया था। इस समर्थन के बदले में बीजेपी के आशीष शेलार जैसे स्थानीय नेताओं ने अमित ठाकरे को समर्थन देने का वादा किया, लेकिन इसके बाद भी सदा सवर्णकर ने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली। इसके बाद राज ठाकरे ने शिवसेना में बगावत और चुनाव चिन्ह चोरी के मुद्दे पर शिंदे पर सीधा हमला बोला। इससे मुख्यमंत्री शिंदे बेहद नाराज हो गए हैं और एक न्यूज चैनल के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने माहिम विधानसभा क्षेत्र में अमित ठाकरे को बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए समर्थन को लेकर सीधे तौर पर बीजेपी नेतृत्व से शिकायत की है। यानी कि खुद बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे की पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन देने की बजाय एमएनएस पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे हैं। यानी कि शिंदे को पूरी तरीके से किनारे लगाने की कोशिश महाराष्ट्र के अंदर तेज हो चुकी, जिससे एकनाथ शिंदे काफी नाराज हो गए हैं और उन्होंने बीजेपी के ऊपर भाजपा गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाते हुए बगावत तेज कर दी है। अगले अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले अजीत पवार ने भी अपने बगावती सुर तेज कर दिया। खबर आप स्क्रीन पर देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी पारा पर अब उफान पर है।
बीजेपी के स्टार चुनाव प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां और उनके बयानों से राज्य की राजनीति में तूफान आ गया है। इस तूफान की चपेट में साथ साथ चुनाव लड़ने वाले दल भी आते नजर आ रहे हैं। यह तूफान महाविकास आघाड़ी में नहीं बल्कि महायुति के अंदर आया है। दरअसल महाराष्ट्र की अमरावती में सीएम योगी ने बुधवार को मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी के इस बयान पर एनसीपी नेता अजीत पवार ने कड़ा ऐतराज जताया, जबकि अजीत पवार बीजेपी के साथ साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी के जिस बयान का आरएसएस, पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस का समर्थन मिल चुका है, उसी बयान पर अजीत पवार ने क्यों अलग रुख अपनाया, यह दर्शाता है कि अजीत पवार बीजेपी से अलग कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने बुधवार को महाराष्ट्र के अमरावती में एक चुनावी सभा में कहा, मैं शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं कि जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, अगर एक रहेंगे तो नेक और सेफ रहेंगे। सीएम योगी के इस बयान पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होती, लेकिन अजीत पवार ने ही योगी के इस बयान को कहीं ना कहीं कंडम करते हुए इसका विरोध किया। ये अपने आप में दर्शाता है बीजेपी और जो अजीत पवार के एनसीपी के नेता किस तरीके से अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अगली खबर जो कि सामने आ रही है, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने बागी नेताओं के ऊपर बड़ा एक्शन लिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए महाविकास आघाड़ी गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पार्टी के सभी पार्टी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने गुरुवार को कहा कि जिला इकाइयों से कहा गया है कि उन सभी बागियों की सूची तैयार की जाए जो 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। खबर दोस्तों सामने यहाँ पर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक भाजपा सांसद के खिलाफ खबर प्रकाशित करने के आरोप में एक जो है पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। भाजपा सांसद के खिलाफ खबर प्रकाशित करने के आरोप में पुलिस ने पत्रकार इमरान खान को गिरफ्तार किया। अब आप बताइए कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ खबर छापना भी पत्रकारों के लिए मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है, राज ठाकरे ने एक बार फिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की धमकी दी है। खबर आप देखिए, ठाकरे ने दावा किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के कार्यकाल के दौरान मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटाने के लिए मजबूर किया था, जिसके कारण उनके समर्थकों के खिलाफ 17,000 मामले दर्ज किए गए थे। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने बुधवार को अमरावती में एक रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने का मुद्दा उठाया। मनसे चीफ ने कहा कि मुझे सत्ता दो और मैं सुनिश्चित करूंगा कि महाराष्ट्र में किसी भी मस्जिद पर एक भी लाउडस्पीकर न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम नेता मस्जिदों से फतवा जारी कर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि नमाज, अजान और मस्जिद और लाउडस्पीकर एक ऐसे मुद्दे हैं जो कुछ पार्टी के लिए वोट बैंक का काम करते हैं और कुछ नेताओं के लिए वोट बैंक का काम करते हैं। काश वो इन मुद्दों को ना उठाएं तो शायद जनता उनको पूछ कर भी नहीं देखेगी। ये इस बात का एक तरीके से प्रूफ है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। इजराइल के लिए खतरा हमास और हिजबुल्लाह नहीं बल्कि खुद नेतन्याहू है। सर्वे में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप स्क्रीन पर देखिए, इजराइल पिछले 1 साल से पूरी दुनिया की नज़रों में, क्योंकि इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों का खात्मा करने का संकल्प लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर इजराइल की सेना पिछले 1 साल में 3 देशों जिसमें फ़लस्तीन, लेबनान और ईरान पर हमला कर चुकी है। हालांकि हुती विद्रोही यमन में है, लेकिन ईरान पर मदद करने के कारण हमला हुआ है। वहीं इजराइल 3 देशों में भीषण तबाही मचा चुका है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। हाल ही में वे सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने अचानक अपने रक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया, और इस रक्षा मंत्री को उनके पद से हटाने जाने के बाद इनको लेकर के एक सर्वे किया गया, यानी नेतन्याहू को लेकर एक सर्वे किया गया, जिसमें इस बात का पता चला है कि नेतन्याहू इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल का हिजबुल्लाह के 20 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला, 60 से ज़्यादा बेकसूरों की मौत लेबनान के अंदर इजरायली सेना के द्वारा कर दी गई है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।